हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर पढ़ने के टाइम बहुत नींद लगती है। देखिए आपको नींद के 3 फैक्टर हैं। एक तो पहला फैक्टर है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो रहा होगा या फिर वो सब्जेक्ट कम समझ में आ रहा होगा। दूसरा फैक्टर है कि आप जब कभी खाना रात में ज़्यादा खा लेते हैं। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, रात में कम खाना चाहिए और या फिर कम थोड़ा 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 2-3 पार्ट में खाना चाहिए। और तीसरा एक फैक्टर है कि आपको वीकनेस होगा। वीकनेस, 3 ही फैक्टर कमी से आपको 3 ऐसे फैक्टर हैं कि आपको नींद आ सकती है। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए कि हमें ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। कि जो बच्चे हमारे आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। किसी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं होती है और किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है। सेल्फ मोटिवेट रहोगे तो आपको आगे जीवन में बहुत दूर तक जाओगे। क्लियर। और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना देखिए कहा गया, किसी ने कहा है कि पढ़ाई से कोई आईएएस नहीं बनता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। अब जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपका परफेक्शन ही नहीं आएगा। जब परफेक्शन नहीं आएगा तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक करोगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम कैसे मैनेज ही नहीं होता है। देखिए टाइम आपको ये टाइम मैनेजमेंट ही सिखाती है। जो आपका प्रिपरेशंस है इंजीनियरिंग की और डॉक्टर की जो प्रिपरेशन से टाइम मैनेजमेंट ही सिखाती है। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है कि आपको 4 घंटे स्टडी करना है। और देखिए 4 घंटे तो सेल्फ स्टडी करना, कि आपको अच्छा कॉलेज आईआईटी लेना है तो मिनिमम 4 घंटे सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए। और कोई कोचिंग छोड़ के, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोचिंग छोड़ के सेल्फ स्टडी मिनिमम 4 घंटे होना चाहिए। और 4 घंटे वही स्टडी होना चाहिए जो आपको पढ़ाया गया, उसी के प्रैक्टिस और उसी को लर्न होना चाहिए। हर डे बाय डे आपको बोलते हैं कि प्रेजेंट को मेंटेन रखो, फ्यूचर की टेंशन ही मत लो, फ्यूचर अपने आप ही संभल जाएगा। कि हमारे कहावत कही गई है कि आप जिसने प्रेजेंट को मेंटेन रखा कि आगे फ्यूचर की टेंशन नहीं है। फ्यूचर को मत सोचो, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में चीज़ें चल रही। आपको टाइम से होमवर्क हो रहा है नहीं हो रहा, पता लग आज होमवर्क दिया आपने कंप्लीट नहीं किया और 3 दिन बाद उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट में कमी है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है और हर एक सिस्टमेटिक ढंग से आप चीज़ें मैनेज करना सीख गए तो आपके समझ लिए 50% प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो गई। और सिलेबस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, आनी चाहिए। और प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। एक टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चंस मिनिमम हर टॉपिक पे क्वेश्चंस करो, नहीं आए और कि टीचर से पूछो बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये हमारी बस यही से दुआ है कि आप अच्छा कर रहे होगे और इस 2024 में बहुत ही अच्छा करोगे और सिलेक्शन श्योर मिलेगा आपका। और हमारी दुआ है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।